Good morning, students of class 4th. Today we are going to read our first chapter of English course book, that is Two Boys in a Jungle. So let's start. Amit was in Kerala. He was staying with his friend Velu. Amit केरला में था. He was staying with his friend Velu. वह अपने friend Velu के साथ रुका हुआ था, ठहरा हुआ था. Amit, Kerala is so beautiful. It has tall plants and trees. अमित ने कहा केरला बहुत सुंदर है, यहाँ प्लांट्स एंड ट्रीज लंबे हैं, टॉल है. द लीव्स ऑफ बनाना ट्रीज आर ग्लॉसी ग्रीन एंड स्मूथ. अब बनाना ट्रीज की जो लीव्स हैं वो ग्लॉसी चमकदार, मुलायम एंड ग्रीन है, हरी है. डज एन आंट स्कैट ऑन दैम. क्या एक आंट उसमें स्कैट कर सकती है, बनाना लीव्स पे स्कैट कर सकती है. वेलू स्माइलिंग. वेलू ने हंसते हुए कहा डोंट बी सिली अमित, वाई आर ऑल द ट्रीज सो टॉल. अमित ने कहा यहाँ सभी पेड़ इतने लंबे क्यों हैं. वेलू दैट्स बिकॉज वी गेट अ लॉट ऑफ रेन एंड द सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल इन केरला. अमित, वेलू ने कहा क्योंकि यहाँ बहुत बारिश होती है, यहाँ केरला में बहुत बारिश होती है और वहाँ की सॉइल है वो बहुत ही उपजाऊ है. अमित केरला हैज़ मैनी फॉरेस्ट. अमित ने कहा केरला में बहुत फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं. आर देयर वाइल्ड एनिमल्स इन दैम. क्या यहाँ उनमें जंगली जानवर भी हैं. वेलू ओ यस. वेलू ने कहा ओ हाँ, एलिफेंट्स लिव इन द फॉरेस्ट. एलिफेंट्स फॉरेस्ट में रहते हैं. नेक्स्ट वीक सम ऑफ अस फ्रॉम अवर स्कूल. अगले वीक सम ऑफ अस, हम में से कुछ, फ्रॉम अवर स्कूल, हमारे स्कूल से, आर गोइंग टू कैंप नियर अ फॉरेस्ट. कैंप के लिए जा रहे हैं नियर अ फॉरेस्ट, जंगल के पास. तो हाँ, नेक्स्ट वीक, अगले वीक, हम हमारे स्कूल से, हम में से कुछ फॉरेस्ट के पास एक कैंप में जा रहे हैं. वी विल सी एलिफेंट्स एंड अदर एनिमल्स. हम वहाँ एलिफेंट एंड अदर एनिमल्स देखेंगे. अमित, विल इट बी अ रियल कैंप. अमित ने कहा क्या वो रियल कैंप होगा. विल यू लिव इन टेंट्स एंड कुक योर ऑन फूड. क्या तुम वहाँ टेंट्स में रहोगे और अपना फूड खुद बनाओगे, कुक करोगे. वेलू यस वी विल. वेलू ने कहा हाँ वी विल. एंड एट नाइट, और रात को, अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे, विल सिंग सॉन्ग्स, इट विल बी फन. हम गाना गाएंगे. इट विल बी फन, वे बहुत मज़ेदार होगा. टू कम विद अस. क्या तुम हमारे साथ आओगे. अमित आइड लव इट. अमित ने कहा हाँ मैं पसंद करूँगा. द फॉलोइंग वीक अमित एंड वेलू ज्वाइन द कैंप. अगले वीक अमित और वेलू दोनों ने कैंप ज्वाइन किया. वन डे दे वेंट आउट टुगेदर टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट. एक दिन वे दोनों साथ साथ फॉरेस्ट खोजने गए. एट वन टाइम, एक टाइम, दे लॉस्ट देयर वे. वे अपना रास्ता भूल गए. बट सून, लेकिन जल्दी, दे गॉट बैक ऑन ट्रैक. वो वापस से ट्रैक पे आ गए, रास्ते पे आ गए. इट वॉज लेट इन द इवनिंग. शाम को बहुत लेट हो रहा था. द बॉयज़ वर अ लॉन्ग वे फ्रॉम द कैंप. और अभी उनका एक बहुत लंबा रास्ता था कैंप से. दे वर वॉकिंग अलॉन्ग द पेरियर रिवर. वे पेरियर रिवर के साथ साथ चलते जा रहे थे. They were near a forest and could hear the cries of animals and all around them. They were near a forest. वे जंगल के पास थे और वे सुन सकते थे आवाज़ें जो चारों ओर से, जंगलों से, एनिमल्स की क्राइज आ रही थी, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तो वे उसे सुन सकते थे. वेलू लेट्स वॉक फास्ट. वेलू ने कहा चलो जल्दी चलते हैं. वी मस्ट गेट टू द कैंप क्विकली. हमें कैंप तक जल्दी पहुंचना होगा. अमित इन एन एक्साइटेड वॉइस. अमित ने एक्साइटेड वॉइस में कहा विल वी सी एनी एलिफेंट. क्या हमें कोई एलिफेंट दिखाई देंगे. सडनली वेलू स्टॉप एंड हेल्ड अप हिज हैंड. लिसन. अचानक वेलू रुक गया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया. दे स्टूड स्टिल एंड लिसन. वे खड़े हो जाते हैं. एंड लिसन, सुनते हैं. थम थम थम. अ बिग एनिमल वॉज कमिंग टूवर्ड्स दैम. एक बहुत बड़ा
एनिमल्स उनकी तरफ आ रहा है। एन एलिफेंट, वेलू वस्पर्ड, वेलू ने कहा, धीरे से बोला, एन एलिफेंट, दे वॉक क्विकली ऑन द ग्रास एंड स्टॉप बिहाइंड अ बिग ट्री। They walk quietly on the grass and stopped behind a big tree. वे क्वाइटली धीरे से ग्रास पे चलते हैं एंड स्टॉप बिहाइंड अ बिग ट्री, और एक बहुत बड़े पेड़ के पीछे रुक जाते हैं। There was a large elephant about 20 meters away. एक बहुत लार्ज एलिफेंट उनसे लगभग 20 मीटर्स दूर था। He is angry, don't let him hear us, वेलू whispered, वेलू ने धीरे से कहा। He is angry, वह एंग्री है, गुस्सा है। Don't let him hear us, उसे सुनने मत देना, यानी उसे हमारी आवाज़ सुनाई ना दे। But the elephant heard them, लेकिन एलिफेंट ने उन्हें सुन लिया। He smelled them too, उसने उन्हें स्मेल भी कर लिया। He put his long trunk up in the air and trumpeted loudly, उसने अपनी लॉन्ग ट्रंक को हवा में किया, ऊपर एयर में किया, एंड जोर से चिंघाड़ा। द बॉयज डिड नॉट मूव, बट बॉयज हिले नहीं। वेलू वॉज अफेड बट अमित वॉजंट, वेलू डर गया लेकिन अमित नहीं डरा था। ही वॉज एन्जॉइंग हिमसेल्फ, वह एन्जॉय कर रहा था, मज़े आ रहे थे उसे यानी। स्लोली द एलिफेंट केम टूवर्ड्स दैम, और धीरे धीरे एलिफेंट्स उनकी ओर आ रहा था। नाउ ही वॉज ओनली 2 or 3 meters अवे, अब वह केवल उनसे 2 और 3 मीटर ही दूर था। एंड वो शेकिंग हिज हेड इन हैंगर, और अब वह अपना सिर गुस्से में से हिला रहा था। ही इज़ गोइंग टू अटैक अस, वह हम पर हमला करने ही जा रहा है। वेलू इस पर टू अमित, अमित से कहा कि वह हम पर हमला करने ही जा रहा है। वी मस्ट डू समथिंग, हमें कुछ करना होगा। He pulled out a big brown paper bag from his pocket, उसने एक बड़ा big brown paper अपने पॉकेट से निकाला। There were some sweets in it, उसमें कुछ स्वीट्स रखी थी, मिठाइयाँ रखी थी। He dropped the sweets on the grass, उसने उन स्वीट्स को ग्रास पे गिराया। And started to blow into the bag, और बैग में फूंक मारने लगा। blow मैंने फूंक मारने लगा, ठीक है। Soon the bag was like a big balloon, और जल्दी ही वो बैग एक बड़े बलून में की तरह हो गया। He hit it hard with his hand, उसने फिर उसे अपने हैंड से हिट किया। It made a loud noise, और उससे बहुत तेज आवाज़ निकली। The elephant stopped, trumpeted angrily and turned away. Elephant रुक गया, गुस्से में चिंगाड़ा, और वापस से टर्न हो गया, वापस से चला गया, टर्न हो गया। He walked quickly through the tall grass and soon disappeared into the forest. वह जल्दी से लंबी टॉल ग्रास की तरफ गया, और जल्दी एंड soon disappeared into the forest, और जल्दी ही जंगल की तरफ गायब हो गया, एंड जंगल में गायब हो गया। Both the boys heaved a sigh of relief, और दोनों लड़कों ने एक राहत भरी सांस ली। He thought we had a gun, said अमित, laughing softly. अमित ने softly हंसते हुए बोला, स्माइल कि उसने सोचा हमारे पास एक गन है। Yes, said वेलू quietly. Let's run. वेलू ने कहा, हाँ अब हमें let's run, चलो भागते हैं। They run after some times. They run, वे भागते हैं। After some times, अमित said, और कुछ टाइम बाद अमित ने कहा, Look, those are lights of our camp. देखो, वे हमारे कैंप की लाइट हैं। What a welcome sight. The two boys didn't stop running until they were safe at the camp. और जो दोनों बॉयज़ थे वो रुके नहीं, भागते रहे जब तक कि वो अपने कैंप में सेफ नहीं थे। So now the chapter is completed. I hope you enjoy this chapter. And for homework, do the difficult words, question answers, and exercise of this chapter. Have a nice time. Goodbye.